हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो आप लोगों ने हमारे मोटिवेशनल वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। तो इसी मोटिवेशनल स्टोरीज की कड़ी में अगली जो स्टोरी मैं पेश करने जा रहा हूं वो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं क्योंकि अगर इस स्टोरी की जो सीख है उसको हम अपने लाइफ में अपना लें तो हम काफी आगे जा सकते हैं। ये कहानी है एक बाप की, एक बेटे की और एक गधे की। होता क्या है कि एक बाप और एक बेटा मेला जाते हैं और वहां से वो एक गधा खरीद के लाते हैं। अब गधा खरीदने के बाद जब वो अपने घर को जाते हैं तो उनके सामने क्या सिचुएशन आता है और उसको देख करके लोग उनको क्या कहते हैं, इसके ऊपर ये कहानी है। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट, गधा आगे आगे, उसको चराते हुए बाप और बेटा पीछे पीछे जा रहे हैं। वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में चार आदमी आते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं, यार कैसे बेवकूफ बाप बेटे हैं, गधा है उनके पास और वो पैदल जा रहे हैं, इनको तो गधे के ऊपर बैठ जाना चाहिए और चलना चाहिए। और वो चार आदमी आगे बढ़ जाते हैं। बाप और बेटा सोच में पड़ जाते हैं, अरे हाँ यार, ये लोग तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इतना सोचने के बाद वो दोनों के दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। अब वो आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, वहां पर फिर से आगे से चार आदमी आते हैं और वो कहते हैं, कैसे निर्दयी बाप और बेटे हैं, एक मासूम गधे के ऊपर वो दोनों बैठ गए और अत्याचार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। बाप और बेटे एक दूसरे को फिर से देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम दोनों दोनों इसके ऊपर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो वो दोनों दोनों फिर उतर जाते हैं। उतरने के बाद बोलते हैं कि फिर हम थोड़ी दूर आगे जाएंगे, फिर लोग मिलेंगे और फिर वो यही कहेंगे कि गधा अकेले जा रहा है और बाप और बेटा पैदल जा रहे हैं। एक काम करते हैं, बेटा तू गधे के ऊपर बैठ जा, मैं पैदल चलता हूं। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो चुके। पहले सिचुएशन में गधा खाली था, बाप और बेटे पैदल जा रहे थे। दूसरे सिचुएशन में बाप और बेटे दोनों के दोनों गधे ऊपर बैठे थे, तब भी लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अब ये तीसरा सिचुएशन, दिस इज द थर्ड सिचुएशन। अब क्या हो रहा है कि बेटा जो है वो गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बाप पैदल है। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, फिर से चार लोग मिलते हैं और वो चार लोग फिर से कहते हैं, देखो कैसे जवान बेटा गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। इस बेटे के अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। इतना सुनना ही था कि बेटे को अपने अंदर खूब ग्लानि की भावना महसूस होती है। वो कहता है, पिताजी आप गधे के ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूं। तो अब ये सिचुएशन नंबर 4 है। ओके, ये सिचुएशन नंबर 4 है। अब क्या होता है कि बाप जो है वो गधे के ऊपर बैठता है और लड़का पीछे पीछे चला आ रहा है। थोड़ी ही दूर जाते हैं, वहां पर चार आदमी फिर से मिलते हैं और वो चार आदमी कहते हैं, देखो कैसे ये बाप क्या कर रहा है, छोटा सा बेटा, इसकी उम्र कितनी कम है, उसको ये पैदल चला रहा है और खुद कितने मजे से गधे के ऊपर बैठा हुआ है, कितना बुरा बाप है। ये कहते हुए चार लोग आगे बढ़ जाते हैं। बाप फिर से टेंशन में आ जाता है, फिर से चिंता करने लग जाता है, अरे यार बिल्कुल सही बात है कि मैंने छोटे से बेटे को पैदल चला रहा हूं और मैं खुद गधे के ऊपर बैठा हूं। तो इस तरीके से वो दोनों के दोनों आपस में पूरी तरीके से कशमकश में रहते हैं। 4 सिचुएशन थे, चारों की चारों चीजें हो गई। गधा खाली था, बाप और बेटे उसके पीछे थे, लोगों को ये भी पसंद नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, गधे के ऊपर बाप और बेटे दोनों के दोनों सवार हो जाते हैं, लोगों को ये भी पसंद नहीं। फिर तीसरी सिचुएशन क्या हुई कि बेटा जो है वो गधे के ऊपर था और बाप पैदल था, लोगों को ये सिचुएशन भी पसंद नहीं। और चौथी कंडीशन क्या थी कि बाप जो था वो गधे के ऊपर था और बेटा पैदल, लोगों को ये तो लोगों को पसंद क्या है, बस यही हमारी कहानी। यानी कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग हमेशा आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे करेंगे। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की बुराई होगी ही होगी, ये दुनिया का नियम है। तो हमको क्या चाहिए, तो इस उधेड़-बुन में बाप और बेटे से गलती क्या हो रही कि वो आपस में फंसे हुए हैं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके अंदर अंतर्द्वंद्व चल रहा है और वो सोच में पड़े। गड़बड़ ये हो रहा है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उनको लक्ष्य तक पहुंचने में जितना समय चाहिए था उससे वो ज्यादा समय ले रहे हैं। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमको अगर कोई लक्ष्य हासिल करना होता है तो हम अपने दिमाग में हम इसी उधेड़-बुन में फंसे रहते हैं कि ये लोग हमको क्या करेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या, और इस तरीके से हम अपने लक्ष्य से लगातार दूर होते चले जाते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर हमको जिंदगी में कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो हमको बेशरम, जिद्दी, जुनूनी और पागल तो बनना ही पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए, अपने अच्छे काम के लिए। यही आज की कहानी का लेसन है।
थैंक यू वेरी मच।